नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों टॉप 31 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सेलेक्टेड प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि आप 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। दोस्तों, यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप वो फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और उस पीडीएफ के माध्यम से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आंसर जान लेते हैं और फिर पीडीएफ से आप लोग टेस्ट दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया जो है वो किस देश को कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ भारत के किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल गोरखपुर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा गोरखपुर शहर में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है दोस्तों? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल वो हो जाएगा पटना दोस्तों, याद रखिएगा पटना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति होती है वो सूर्य की आकृति होती है दोस्तों, याद रखिएगा सूर्य की आकृति होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वह गोवा राज्य में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग गोवा राज्य में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से फटाफट इसका आंसर देते जाइए आप लोग। तो बिल्कुल मुंबई शहर जो है भारत की सबसे बड़ा शहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक वन्य जो है वह कौन से वन्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। लंबी नदी गंगा और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में किया गया था। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक जो होता है उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न देखने से पहले इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। भारत का तीसरा व्यक्ति कौन होता है दोस्तों? भारत का तीसरा व्यक्ति जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन, क्या नाम है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। कौन सी है दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से सेलेक्टेड प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल राष्ट्रपति होता है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? भारत में पहली महिला राज्यपाल का नाम है दोस्तों सरोजनी नायडू। कौन सी है दोस्तों? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान जो लिखा था वह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वह कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के किस राज्य में समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की है। किसकी है दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत के शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल लद्दाख मरुस्थल है, शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर कहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? गंगा नदी किस राज्य से निकलती है दोस्तों? तो बिल्कुल उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? उत्तराखंड से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल टिहरी बांध है। कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु टोटल है जो वो 18 वर्ष है दोस्तों, याद रखिएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी RBI है। कौन सा है दोस्तों? RBI। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस प्रश्न में
इस वीडियो में टोटल 31 प्रश्न को देखे हैं और 31 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं बताइएगा कमेंट के माध्यम से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप लिंक दिया है, वहाँ से जा कर के ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगला नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।